तो मैं आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने खास बातचीत की है और यहाँ पर उन्होंने कई अहम बातों को लेकर के बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो विधायकों की बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ, ये एक रूटीन बैठक है और समय समय पर सीएम के साथ ये जो बैठक है वो होती रहती है। इसके अलावा बैठक में चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये बात भी कंवरपाल गुर्जर ने कही है। बीरेन्द्र सिंह के कांग्रेस में जाने पर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा, बीरेन्द्र सिंह को मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में उनको बहुत मान सम्मान दिया है। ये बात भी कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा कही गई है। तो सीएम की मीटिंग और जनसभा, इसको लेकर के बातचीत हुई है। तो कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है इंडिया न्यूज़ के साथ खास बातचीत में, जिसमें उन्होंने बताया कि मंत्रियों विधायकों की जो बैठक है वो एक रूटीन बैठक है, क्योंकि सीएम समय समय पर ये बैठक करते रहते हैं। बैठक में चुनाव समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई। प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद है। सर, रात को विधायक दल की बैठक भी हुई, मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई, किन मुद्दों को लेकर चर्चा जो है इस बैठक में? देखिए, वैसे तो रूटीन बैठक थी। कुछ टाइम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सब भी अपने मंत्रियों के साथ और विधायकों के साथ बैठक करते हैं, शुरू से ही है इस प्रकार का। तो रूटीन बैठक थी, लेकिन क्योंकि चुनाव का दौर है तो निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि जब इकट्ठे बैठेंगे तो चुनाव के बारे में बातचीत होगी, तो स्वाभाविक है उसके बारे में बातचीत हुई है। और जिस प्रकार से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है कि हर हल्के में हम एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं, तो उसके बारे में बातचीत हुई। काफ़ी हल्के ऐसे हैं जहां हमने उस प्रकार की चुनावी जनसभाएं कर ली, और जहां चुनावी जनसभाएं नहीं उनमें हमने फाइनल कर ली। तो लगभग मैक्सिमम जनसभाएं हमारी फाइनल होगी, और हमारा प्रयास है कि अगले मास तक ना 5 मई तक हम सारी जनसभाएं कर लेंगे। किसान है और दूसरे जो लोग हैं वो लगातार आपके जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनका विरोध जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो मेरा मानना है किसी को भी इस प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। प्रजातंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का राइट है। जो लोग वहां विरोध कर रहे हैं उनको भी अपनी बात कहने का राइट है, वो अपनी बात दूसरे लोगों के सामने कहे ना जी। अगर इस प्रकार से सब लोग करने लगे तो मैं समझता हूँ कि इससे दिक्कत ही होगी, मतलब, और हो सकता है कल लोगों में आपस में भिड़ंत भी हो जाए। आपकी सेवा की पार्टी का झगड़ा भी कर सकते हैं लोग, कहीं भी नहीं, किसी भी पार्टी का। मैं किसी पार्टी की भी नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं जजपा की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की नहीं, कोई भी पार्टी है। मतलब प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी आप अपनी बात कहे। आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ झगड़े ही कर लोगे। आप मेरी बात से सहमत नहीं, आप परली साइड में जाकर अपनी बात कह लो। आप कहोगे भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर लोगों को आपकी बात ठीक लगी तो लोग आपकी बात मान लें, क्या बात थी। पर ये कोई तरीका नहीं है कि कहीं कोई व्यक्ति आए और वहाँ उसमें बाधा डालना, उसके चुनावी प्रोग्राम में बाधा डालना, उसकी जनसभा में बाधा डालना। मैंने समझता है सही है, और जनता भी इसको सही नहीं मानती। मैं नहीं कह रहा, मैं दावे के साथ कह रहा, जनता भी इसको बुरा मानती है। शान सिंह की बात की जाए, आज जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दे दिया। लगातार पार्टी में बिखराव जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, उनकी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, और मैं समझता हूँ कि चुनाव के दौरान इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं, तो उनका अपना विषय है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने भी आज बीजेपी छोड़ दी है, कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आज कांग्रेस में शामिल हो चुके। बहुत शुभकामनाएं उन्हें। 10 साल बीजेपी में रहे, बीजेपी ने पूरा मान सम्मान दिया उन्हें, वो अपने आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन बीजेपी को जब थोड़ी सी कहीं भी मुश्किल आई तो कभी वो बीजेपी के साथ नजर नहीं आए हैं। तो मेरी तो शुभकामनाएं उनको, बहुत अच्छी बात है। सर, आज कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने। सर, आज आपकी एक मीटिंग भी हुई है जिसमें चुनाव के मद्देनजर जो सामग्री खरीदनी थी, वीडियो वॉल 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से जो खरीदी जानी है, वो क्या कुछ हाँ नहीं, उसमें वो 1 करोड़ 45 लाख रुपए में खरीदी। उसका टेंडर है, मतलब फाइनल कर दिया उसका, जो भी था। कुछ लोग थे और उनके साथ पूरा जो बातचीत करने के बाद 1 करोड़ 45 लाख में, तो वो एक इस प्रकार के सारे जिले की सूचना एक जगह आएंगी। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस प्रकार से टीवी है, एलसीडी है, इस प्रकार से एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 22 के 22 जिलों की गिनती जो है और वहाँ की जो घटनाएं वो सारी एक साथ चलती रहेंगी। तो इस प्रकार का कुछ सुविधाएं उसमें रहेंगी। सर, लेकिन कांग्रेस अभी तक जो है अपने कैंडिडेट अनाउंस जो है वो नहीं कर पाई, क्या देखते हैं, क्या कारण? कांग्रेस तो बिल्कुल तैयार है कैंडिडेट का अनाउंस करने का, कैंडिडेट ही तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। समस्या यह बात है। तो इसलिए जब वो जिसका नाम लेती है तो वो इनकार कर देता है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की निराशा आज तक कभी हमने देखी नहीं है, किसी पार्टी में देखी, कांग्रेस में तो खैर देखी नहीं है आज तक। तो मैं समझता हूँ काफी गंभीर है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कैंडिडेट जो है कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है।